Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। इस तरह जब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो यहाँ पर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, मतलब क्लोराइड्स को डिस्कस करेंगे, वो कार्बन के, सिलिकॉन के और लेड के, क्योंकि ये टॉप मेंबर्स हैं दो और ये सबसे लोअर मेंबर है। तो अभी मैंने जो इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की लेड की और कार्बन की कि +2 और +4 ऑक्सीजन स्टेट्स, इनकी स्टेबिलिटी, इसी तरह ये चारों जो हैं जिस तरह आपके पास आ जाते हैं। कार्बन का अगर हम देखें तो CCl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन भी SiCl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और लेड भी PbCl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है जो कार्बन है इसकी ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो सिलिकॉन है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है और लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो तीनों क्या हैं? एट रूम टेम्परेचर ये तीनों लिक्विड्स हैं, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। लेकिन ये जो लेड क्लोराइड है किसके मुकाबले में? कार्बन और सिलिकॉन के क्लोराइड्स के मुकाबले में लेड क्लोराइड ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब 4 क्लोरीन एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंज्यूम हुए। तो ये लेड क्लोराइड फौरन कन्वर्ट होगा किसमें? PbCl2 में, 7 क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ये जो आपके सामने लेड क्लोराइड PbCl2 है, ये वाइट सॉलिड है, सॉलिड। हालांकि इधर देखें तो ये आपके सामने क्या है? लिक्विड। मैंने आपको बताया था ये लिक्विड है। तो यहां पर मैंने आपको बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो रिलेटिविटी कंट्रैक्शन है वो इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है एस सब शेल के, उसके और न्यूक्लियस के दरमियान एबनॉर्मल अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी। इस कंट्रैक्शन को कहते हैं रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इनमें सिमिलरिटी मैंने आपको बता दी, लिक्विड स्टेट है, मतलब ये भी एग्जिस्ट करते हैं तीनों, यानी कि Cl4 की फॉर्म में। लेकिन PbCl4 ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो PbCl2 में कन्वर्ट हो जाता है 7 क्लोरीन गैस। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है हाइड्रेशन, बेसिकली 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर और उसके बाद वो डिटैच हो जाते हैं। किस तरह डिटैच होते हैं? पहले स्टेप में स्टेप 1 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सा भी इन एलिमेंट्स में से इसका क्लोराइड है, तो हम इसे M से सेंट्रल एटम को और इसके साथ जो क्लोरीन अटैच्ड हैं उन्हें हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X फॉर क्लोरीन और M फॉर सेंट्रल एटम। कौन सा? ग्रुप 4 से एलिमेंट्स में से कोई सा भी एटम हो सकता है। जब हम वाटर के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर कुछ इस तरह अटैक करते हैं कि सारे डायरेक्शन में से ये अटैक करेंगे
तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा MXXXX। तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे O के जरिए, मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो सेंट्रल एटम के साथ अट्रैक्शन शो करेगा वाटर का, OH2। ये जो आपके पास बना ये इंटरमीडिएट है जो कि अनस्टेबल है। दूसरे स्टेप में ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा, ये आपका आ जाएगा स्टेप 2। ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे और जो X हैं क्लोरीन एटम्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे इस तरह। OH वाटर का OH इसके साथ अटैच हो जाएगा चारों मॉलिक्यूल्स के, और जो H बच जाएगा वाटर का वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा HX, 4HX मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। पहला स्टेप बना, उसमें पहले स्टेप में आपके पास इंटरमीडिएट बना जो कि अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल है, ये स्पीशी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टेबल मॉलिक्यूल में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो X है हेलोजन मतलब क्लोरीन है वो डिटैच हो जाएगा। ये इसका मेन रिएक्शन है जो आपको बताना था। अब हम बारी बारी ये देखते हैं कि आया कि इनमें से जो बेसिक है, अगर हम देखें तो इस केस में, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड्स के केस में, वो हमारे पास टारगेट्स ये हैं 10 तक, सिलिकॉन, जर्मेनियम 10। लेड और कार्बन की हमने पहले बात कर चुके हैं कि कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है और ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट ये दोनों एटम्स शो करते हैं। इसलिए हम इन्हें थॉरोली डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा ये 3 है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन को देखें तो इसका जो क्लोराइड होगा वो SiCl4 है। जब हम इसकी हाइड्रेशन करते हैं तो हाइड्रेशन क्या होगी, H2O, तो ये उसी तरह SiOH4 की फॉर्म में ये स्टेबल है। साथ क्या रिलीज होगा, HCl। उसी तरह दूसरा केस हमारे पास जर्मेनियम आ जाता है, तो यहां पर इसकी हाइड्रेशन एज कम्पेयर टू सिलिकॉन कम होगी, मतलब टॉप टू बॉटम आए तो हाइड्रेशन जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जर्मेनियम जो है वो भी किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, वो स्टेबल है +2 ऑक्सीजन स्टेट की फॉर्म में। इसी तरह 10 जो है ये भी +2 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन लेड एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह आपके पास आ जाता है 10 आ जाता है SN क्लोराइड, SnOH होल 4, साथ HCl मिले। कंपाउंड्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इनका रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा रेट ऑफ हाइड्रेशन। अब हम बात करते हैं कार्बन की। उसकी नॉर्मली जो है हाइड्रेशन इजीली नहीं होती, इसलिए उसे हमें ज़्यादा हीट चाहिए। उसे ज़्यादा हीट चाहिए। अगर हम डिस्कस करें कार्बन को, तो कार्बन आपके पास कार्बन क्लोराइड है, फॉर एग्जांपल CCl4। जब हम इसकी हाइड्रेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। जब हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इजीली उसकी हाइड्रेशन फिर भी नहीं होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा COCl2 में, साथ आपको HCl मिल जाएगा।
ये जो हाइड्रेशन हुई वो इजीली नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन जो है वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, सिलिकॉन फोर्थ पीरियड से, ये फिफ्थ, 10 सिक्स्थ और ये 7th। तो यहां पर जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में डी सब शेल की अवेलेबिलिटी नहीं। अब डी सेल सब शेल जो है उसकी अवेलेबिलिटी होना क्यों जरूरी है? अब देखें तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो मेटल्स आपको पता है किसे कहते हैं? मेटल्स जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो एक तो इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी सबशेल, जैसे इसकी हाइड्रेशन इजीली नहीं होती। वो किस तरह? वो इस तरह, अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें तो उनमें डी सब शेल्स पाए जाते हैं, मतलब उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है जो टेट्राक्लोराइड हैं, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स के, तो यहां पर डी सब शेल पाए जाते हैं। तो इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो एक इंटरमीडिएट देते हैं आपको, इसलिए इंटरमीडिएट मिलता है। चूंकि इनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के, तो वो सेंट्रल एटम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जो कि एम्प्टी हैं, खाली हैं। तो चूंकि ये इतने ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, अनस्टेबल है, तो फॉरन स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? जो क्लोरीन्स हैं एक्स, वो रिलीज कर लेते हैं। इसलिए कार्बन जो है वो इजीली, जो एक्सेप्शनल केस है कार्बन और लेड, उसे डिस्कस करें, इसलिए इजीली वो उसकी हाइड्रेशन नहीं होती। तो लेड को डिस्कस करें। लेड का हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेड के केस में अगर हम देखें तो अगर लेड PbCl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जब हम ये फॉरन जो है अनस्टेबल है, ये फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? PbCl2 की फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी। एक तो बात ये समझ आ गई, ये अनस्टेबल है। लेकिन अनस्टेबल का फौरी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाएं तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें? PbCl4 प्लस H2O gives us PbO2 प्लस HCl। तो यहां पर देखें तो यहां पर भी इसकी हाइड्रेशन इजीली नहीं हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है लेड टेट्राक्लोराइड की इंस्टेड ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हमारे पास दो एक्सेप्शनल केसेस आ गए, एक लेड वाला आ गया, दूसरा कार्बन वाला। बाकी जो अगर सिलिकॉन जर्मेनियम टिन को देखें तो इनके जो क्लोराइड्स हैं उनकी हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमने क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और लेड था, और जो फोर्थ हमारा टॉपिक था वो था हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 थे एलिमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।